नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की एग्जाम डेट जारी। 17 दिन में पूरी होगी परीक्षा। 67,800 सेंटर पर एग्जाम देंगे 54 लाख परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार शाम परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। डिंपल बोली, प्रशासन बीजेपी का चुनाव लड़ रहा, फिर भी वो हारेंगे। कानपुर में सांसद रवि किशन बोले, अयोध्या की हार का बदला हिंदू लेगा। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का सोमवार को आखिरी दिन है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में सपा सांसद डिंपल ने प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में रोड शो किया। दैनिक भास्कर से डिंपल ने कहा, बीजेपी के नाम पर प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, ये फिर भी हारेंगे। रोड शो में सपा समर्थक पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का फेस मास्क पहनकर पहुंचे थे। स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मुख्य सचिव की बैठक में फैसला। 2001 तक के दैनिक कर्मचारी होंगे, नियमित जल्द जारी होगा। आदेश मुख्य सचिव मनोज सिंह और कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें स्थानीय निकाय के 2001 तक के कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया। इसके लिए जल्द आदेश जारी किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव के सामने 9 सूत्रीय मांगे रखी। नगर निगम ने 26 करोड़ हाउस टैक्स में ज्यादा वसूले। जीआईएस सर्वे में बड़ी गड़बड़ियों के बाद भी वसूली में आगे हुआ। हर जोन में चलेगा अभियान। कानपुर नगर निगम ने जीआईएस सर्वे में बड़ी गड़बड़ियों के बाद भी हाउस टैक्स पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ज्यादा वसूला है। आगरा से 4 लाख की दवाएं गई थी। कानपुर पशुओं की नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री में बनी थी। दवाएं कानपुर में हुई थी। छापेमारी, आगरा में बन रही पशुओं की नकली दवा मामले में ड्रग विभाग को कानपुर में लगभग 17 लाख का माल मिला था, जिसमें से आगरा से लगभग 4 लाख रुपए की दवाएं सप्लाई की गई थी। फर्रुखाबाद, अलीगढ़ में भी छापेमारी की गई, लेकिन वहां से दवाएं बरामद नहीं हुई हैं। अब विभाग लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। न्यू कानपुर सिटी के लिए केडीए हुआ सख्त। 18 किसानों की 2.8 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ। 3 दिन का अल्टीमेटम न्यू कानपुर सिटी योजना को धरातल पर उतारने के लिए अब केडीए कानून का सहारा लेगा। 3 दिनों में योजना के लिए किसानों ने अपनी जमीन देने की सहमति नहीं दी तो केडीए भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 4 की कार्रवाई करेगा। लखनऊ में बीकॉम की डिग्री के लिए 10 किया पेमेंट, कट गए 69,000। छात्र ने ऑनलाइन भरा था कानपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म। लखनऊ में बीकॉम कर चुके छात्र से साइबर ठगों ने डिग्री दिलाने के नाम पर 69,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास करने के बाद डिग्री लेने के लिए आवेदन करना था। फसलों की खरीद लागत से 1.5 गुना पर हो। संभल में किसानों का प्रदर्शन, बोले 60 से अधिक उम्र के किसानों को मिले पेंशन। सोमवार को ऑनेल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के किसानों ने संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। नई तहसील संभल पहुंचकर किसानों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा। लखनऊ के काकोरी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अवैध वसूली का मामला। मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल ने बाल विकास मंत्री को लिखा पत्र। कार्यकर्तियों की शिकायत पर जांच की मांग। लखनऊ के काकोरी ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अवैध धन वसूली के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। कार्यकर्तियों ने आरोप लगाया है कि कोविड के अतिरिक्त मानदेय और मासिक 800 रुपए की अवैध वसूली के लिए सुपरवाइजर और ब्लॉक अधिकारी सीडीपीओ दबाव बना रहे हैं। लखनऊ कलेक्ट्रेट में पेंशन धारकों के लिए जीवित सत्यापन शिविर। 80 लोग सोमवार को पहुंचे। 65% पेंशन धारकों का हुआ सत्यापन। इंडिया पोस्ट से भी मिल रही मदद। बरेली में वकीलों का जबरदस्त प्रदर्शन। बार अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हड़ताल खत्म करने को लेकर हुआ हंगामा। गाजियाबाद से शुरू हुई वकीलों की हड़ताल रुकने का नाम नहीं ले रही है। बरेली में बार अध्यक्ष मनोज हरित ने हड़ताल को खत्म करने का आदेश दिया तो सभी वकील उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। अलीगढ़ के खैर में 247 बूथों की होगी वेबकास्टिंग। 20 नवंबर को होने हैं मतदान। 50% बूथों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर बूथों का लाइव हाल जान सकेंगे। 50% बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जिससे शहर में ही बैठकर इन बूथों की वेबकास्टिंग की जा सकेगी। खाद की किल्लत से किसान परेशान है, बोले घंटों लाइन में लगते हैं फिर भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। समय पर फसल नहीं लग पा रही। रायबरेली जिले में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान है। कृषि विभाग भले ही दावा कर रहा हो कि खाद की समस्या मामूली है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। जिले की 175 साधन सहकारी समितियों में से अधिकांश पर खाद उपलब्ध नहीं है। कहीं खाद की बोरियां खत्म हो चुकी हैं, तो कहीं एक बोरी के लिए किसानों को घंटों लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ का 20 नवंबर को आएंगे। अयोध्या सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का करेंगे अनावरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर यानी मंगलवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का अनावरण करेंगे। राम मंदिर में दर्शन कर निर्माण कार्यों को देखेंगे। इसके बाद रामनगरी में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% छूट। योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से लगभग 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री के अनुसार राज्य में कुल 14,23,000 ग्रामीण नलकूप और 5,198 शहरी नलकूप हैं। इन सभी नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल में छूट का लाभ मिलेगा। किसानों के लिए बड़ी खबर, ईवी ट्रैक्टर को लेकर यूपी सरकार ने लिया यह फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 और 2 पहिए वाली ईवी गाड़ियों के बाद ईवी ट्रैक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार किसानों को ईवी ट्रैक्टर के लिए जागरूक करने की योजना बना रही है। यूपी में डीएपी की किल्लत, परेशान किसान। सीएम योगी ने संभाली कमान, कालाबाजारी रोकने का बनाया ये प्लान। उत्तर प्रदेश में इस समय रब्बी सीजन की फसलों की बुआई चल रही है, जिसके चलते किसानों को डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसका कारण डीएपी की कालाबाजारी को माना जा रहा है। सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा, बेटियों की शिक्षा से लेकर शादी तक की उठाई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना एक सराहनीय पहल है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक योगी सरकार आर्थिक मदद करती है। इस योजना का लाभ यूपी के मूल निवासियों को ही मिलेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए किए गए ये इंतजाम, जाने कब होगा पेपर। इस बार भी यूपी बोर्ड ने नकल के बिना परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। इस प्रयोजन हेतु बोर्ड मंडल एवं राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 12वीं तक स्कूल बंद करो, स्टेज चोर के प्रतिबंध, हमसे पूछे बिना मत हटाना, भले AQI 450 से नीचे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR रीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला लें। AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRF स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। रात का पारा और नीचे आया, यूपी में अब बढ़ेगी ठंड, छाएगा कोहरा। राजधानी लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। रविवार को रात का तापमान थोड़ा और नीचे गिर गया, इस नाते रात की सर्दी बढ़ गई है। दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। यूपी में बड़े पैमाने पर चकबंदी शुरू, 2000 से ज्यादा गांवों में चल रही प्रक्रिया, लोगों को होगा फायदा। प्रदेश के गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चकबंदी निदेशालय ग्राम चौपालों की मदद ले रहा है। इसके लिए ग्राम प्रधानों की मदद से गांवों में चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। किडनी रोगियों पर किया गया शोधा, अलीगढ़ का पानी भी खराब कर रहा गुर्दे। बढ़ रहे मरीज, अलीगढ़ सहित आसपास के 100 लोगों पर गुर्दे में पत्थरी की वजह जानने के लिए शोध किया गया था। इनमें किसान और हार्डवेयर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को शामिल किया गया। ये लोग मोटे तौर पर क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित थे। टीबी के मरीजों को पोषण के लिए हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। पहले केंद्र सरकार ने टीबी बीमारियों को निपटने के लिए नए नवाचार कर रही है। टीबी मुक्त जिले की परिकल्पना के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब टीबी के मरीजों को 500 रुपए की जगह 1000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी के अस्पतालों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। झांसी में 10 बच्चों की मौत के बाद डिप्टी सीएम ने दिए आदेश। झांसी मेडिकल कॉलेज में जलने से 10 नवजात शिशुओं की मौत से हड़कंप मचा है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को सरकार हरकत में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्ती दिखाते हुए यूपी के सभी अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए हैं। रील बनाने वालों की अब खैर नहीं। ट्रेन के भीतर या पटरी पर वीडियो बनाया तो होगी, जेल यूपी में रीलबाजों की अब खैर नहीं है। आगरा रेल मंडल में यदि रील बनाने के शौकीनों ने ट्रेन के अंदर या रेल पटरी पर रील बनाई तो उन्हें जेल जाना पड़े। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के पत्र में कहा गया है कि रील बनाने वालों पर रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की धाराओं में केस दर्ज होगा। यूपी में सौर ऊर्जा से 15,000 को मिलेगा रोजगार। टाटा पावर बिजली समेत कई प्रोजेक्ट को मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। सौर ऊर्जा और अन्य प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में टाटा पावर करीब 15,000 से ज्यादा। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग शहरों में अगले 2 साल के अंदर करीब 10 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाया जाएगा। इसके लिए यूपी नेडा के साथ काम हो रहा है। टाटा पावर कंपनी के CEO डॉ प्रवीर सिन्हा ने यह जानकारी दी। मऊ के सभी शिक्षक मोबाइल में डाउनलोड करें परख ऐप। 29 और 30 को समस्त परिषदीय विद्यालयों में होगी परीक्षा। निपुण भारत मिशन के तहत
निपुण असेसमेंट टेस्ट NAT की परीक्षा जिले के सभी विद्यालयों में 29 और 30 नवंबर को होगी। इसके लिए सभी शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कानपुर में रोडवेज बस ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 12 यात्री घायल। गैस कटर से काटकर निकाली सवारियां, 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कानपुर के घाटमपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को घाटमपुर CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर घायलों को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हादसे में ट्रक चालक और एक सवारी की मौत हो गई। फूलपुर उपचुनाव कल, आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। बीजेपी के दीपक पटेल व सपा के मुस्तबा सिद्दीकी के अलावा 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर कल 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसके लिए आज मंगलवार को ही पोलिंग बीजेपी के दीपक पटेल व सपा के मुस्तबा सिद्दीकी के अलावा 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी।